दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 31 अक्टूबर 2024 के दिन यहां पर कार्तिक महीने का गुरुवार के दिन पड़ रही है। इसीलिए दोस्तों, इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है और इस दिन आप लोगों को 2 दीपक वाला उपाय जरूर करना चाहिए, जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहां पर बताया हुआ है। तो दोस्तों, इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहां पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, यह सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देख गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह 31 अक्टूबर दीपावली के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को 31 अक्टूबर 2024 दीपावली के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं। कुछ भी हो सकता है, पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। 31 अक्टूबर दीपावली के दिन इस 2 दीपक वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। दोस्तों, अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, हम समझते हैं कि यह 2 दीपक वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए, यहां पर सीधी सी बात है कि यह 2 दीपक वाला जो उपाय है, यह किस लिए किया जा रहा है। यह मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है, या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो यह उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना माता लक्ष्मी जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें जो हैं अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए वाला उपाय करना चाहती हैं, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वह इस 2 दीपक वाला उपाय को विशेष रूप से करें, क्योंकि माता बहनें घर की लक्ष्मी होती हैं और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह 2 दीपक वाला उपाय समझ आ गया, वह व्यक्ति इस 2 दीपक वाला उपाय को 31 अक्टूबर दीपावली के दिन जरूर दूर करें, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि 31 अक्टूबर दीपावली के दिन माता लक्ष्मी जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस 2 दीपक वाला उपाय को आपको करना कैसे है और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए, इस 31 अक्टूबर दीपावली के दिन किए जाने वाले यह 2 दीपक वाला उपाय जो उपाय है, यह मुख्य रूप से सुबह के समय होगा। किस समय होगा? सुबह के समय होगा। आपको कोशिश यही करनी है कि सुबह के समय हम इस 2 दीपक वाला उपाय को कर लें। पर किसी कारणवश अगर आप सुबह इस उपाय को ना कर पाओ, आपको कहीं काम से जाना हो या किसी और काम की वजह से आप उपाय को ना कर पाओ, तो आपके पास फिर दूसरा मौका रहेगा, जो कि शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब भाई, प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि भाई यह समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे यह समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए। तो हम आपको बता, प्रदोष काल का जो एक समय होता है, शाम का समय, वह होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक के 7 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 7:100 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इस 2 दीपक वाला उपाय को कर सकते हो। तो भैया, बहुत सारे लोग यहां पर ये प्रश्न भी जरूर करेंगे कि भाई हम तो नौकरी पर जाते हैं,
हम अपनी ड्यूटी पर जा आते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए? तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो भाई आप साथन या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि 31 अक्टूबर दीपावली का दिन है। यह दिन बहुत ही कम आता है पूरे साल भर में, इसलिए जब आपको मौका मिल जाए, जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो, आप कभी भी कर सकते हो। आने वाले रविवार को दीपावली के दिन बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा अंतर्गत ही कर लो, पर किसी कारण वह वश अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। दीपा जी के अनुसार अगर इस दिन हम लोग विशेष दीप दान करते हैं, लंबी रुई की बत्ती के दीपक का दान करते हैं या फिर गोल रुई की बत्ती के दीपक का दान करते हैं, तो हमारे जीवन में जो कर्ज है वह समाप्त होता है। धंधा उपाय को आप बहुत ही ध्यान से समझिए। यह उपाय आपकी रूठी हुई किस्मत को भी चमका देगा। देखिए, एक चौमुखी दीपक ले लीजिएगा। दीपक आप चाहे तो मिट्टी का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आटे का बनाना चाहे तो आटे का भी दीपक आप बना सकते हैं। साथ ही साथ आपको लेना है थोड़े से काले तिल और एक छुटकी हल्दी। अब यह सारी सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है तुलसी जी के पौधे के सामने। ने देखिए, इस उपाय को भी आप शाम को सूर्यास्त के बाद किसी भी समय कर सकते हैं। तुलसी जी के पौधे के नीचे पहुंचकर आपको यह चौमुखी दीपक वहीं पर प्रज्वलित कर लेना है और कम से कम 11 बार ओम लक्ष्मी देवीय नमः इस मंत्र का स्मरण कर लेना है। फिर उसके बाद आप जो 11 काले तिल के दाने लेकर आए हैं वह डाल दीजिए और एक छुटकी हल्दी जो आप लेकर आए हैं वह डाल दीजिए। पूज्य दीपा जी के अनुसार इस प्रकार से अगर आप इस विशेष उपाय को 31 अक्टूबर दीपावली में करते हैं तो आपको एक साथ माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है तथा साथ ही साथ माता तुलसी की भी कृपा प्राप्त हो जाती है। यह उपाय आपके लिए सबसे उत्तम रहेगा अगर आप दीप दान करना चाहते हैं। देखिए, पहला उपाय भी दीप दान के बारे में बताया गया था और यह उपाय भी दीप दान के बारे में बताया गया है, तो इन दोनों उपायों में से किसी भी एक उपाय को आप कर लीजिएगा, आपकी सोई हुई किस्मत भी चमक जाएगी। पूज्य गुरुजी ने स्वयं यह बात कही है। अब जानते हैं गुरुजी द्वारा बता गए तीसरे और सबसे आखिरी उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय के लिए आपको ले लेना है एक लोटा जल। लोटा आप तांबे का ले लीजिएगा। फिर इसी के साथ आपको लेने हैं 11 तुलसी जी के पत्ते। अगर आपके पास तुलसी जी के 11 पत्ते नहीं हैं तो तुलसी जी के पौधे के नीचे एक पत्ता ही अगर गिरा हुआ पड़ा है तो उसको उठाकर उसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। बस आपको एक बात का ध्यान रखना है कि 31 अक्टूबर दीपावली के दिन हम लोग तुलसी जी के पौधे से कोई पत्ती नहीं तोड़ते हैं, इसलिए आप इस दिन पत्ते नहीं तोड़ेंगे बल्कि गिरे हुए पत्ते का इस्तेमाल कर लेंगे। अगर एक पत्ता भी है तो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यह पत्ता आपको इस एक लोटे जल में मिला लेना है और यह जल लेकर आपको पहुंच जाना है किसी भी भगवान नारायण के मंदिर में। आपके घर के आसपास माता लक्ष्मी का अगर कोई मंदिर है या फिर भगवान कृष्ण का अगर कोई मंदिर है या फिर भगवान राम का कोई मंदिर है, यानी माता लक्ष्मी के किसी भी अवतार का अगर कोई मंदिर है, तो उसमें आप लेकर यह एक लोटा जल पहुंच जाइएगा और इसे उन भगवान के मंदिर की चौखट में रख दीजिएगा। यह जल आपको समर्पित नहीं करना है, अर्पित नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ उस मंदिर की चौखट में रख दीजिए और 11 बार ओम लक्ष्मी देवीय नमः इस मंत्र का स्मरण करते हुए आपकी जो भी मनोकामना हो, चाहे धन प्राप्ति से संबंधित हो या फिर आप अपने बिजनेस में तरक्की प्राप्त करना चाहते हैं या फिर आप बहुत समय से मेहनत कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं लेकिन नौकरी नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, या फिर आप अपने विवाह के लिए यह उपाय कर रहे हैं या फिर आप अपने घर के लिए यह उपाय कर रहे हैं, किसी भी प्रकार की आपकी मनोकामना है तो उस मनोकामना को पूर्ण करने के लिए माता लक्ष्मी से प्रार्थना कर लीजिए और फिर यह एक लोटा जल ले जाकर आपको पहुंच जाना है किसी भी पीपल के वृक्ष के नीचे या फिर केले के वृक्ष के नीचे या फिर शमी के वृक्ष के नीचे और या फिर आंवले के वृक्ष के नीचे। इन चारों वृक्ष में से जो भी वृक्ष आपके घर के आसपास हो, देखिए
सबसे उत्तम होगा अगर आपके घर के आसपास आंवले का वृक्ष हो या फिर केले का वृक्ष हो, क्योंकि दीपावली के दिन इन दोनों वृक्षों में माता लक्ष्मी का वास होता है और साथ ही साथ पीपल के वृक्ष में भी वास होता है। तो अगर इन तीन वृक्षों के नीचे आप यह जल अर्पित कर देते हैं तो माता लक्ष्मी आपसे बहुत ही जल्द प्रसन्न हो जाते हैं। देखिए, आपको तीनों वृक्षों में या चारों वृक्षों में जल अर्पित नहीं करना है। इन चारों में से किसी भी एक वृक्ष के नीचे इस जल को अर्पित करते जाइए और लगातार ओम लक्ष्मी देवीय नमः इस मंत्र का स्मरण करते जा और अपनी मनोकामना फिर से दोहरा दीजिए जो अभी आपने मनोकामना बोली है। पूज्य दीपा जी ने कहा कि अगर आप इस विशेष उपाय को 31 अक्टूबर दीपावली के दिन कर लेते हैं तो भगवान नारायण की कृपा से आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना बहुत ही जल्द परिपूर्ण हो जाती है। तो दोस्तों, यह थे पूज्य दीपा जी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही खास उपाय। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। जय मां लक्ष्मी। उपाय को आप बहुत ही ध्यान से समझिए। यह उपाय आपकी रूठी हुई किस्मत को भी चमका देगा। देखिए, एक चौमुखी दीपक ले लीजिएगा। दीपक आप चाहे तो मिट्टी का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आटे का बनाना चाहे तो आटे का भी दीपक आप बना सकते हैं। साथ ही साथ आपको लेना है थोड़े से काले तिल और एक छुटकी हल्दी। अब यह सारी सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है तुलसी जी के पौधे के सामने। ने देखिए, इस उपाय को भी आप शाम को सूर्यास्त के बाद किसी भी समय कर सकते हैं। तुलसी जी के पौधे के नीचे पहुंचकर आपको यह चौमुखी दीपक वहीं पर प्रज्वलित कर लेना है और कम से कम 11 बार ओम लक्ष्मी देवीय नमः इस मंत्र का स्मरण कर लेना है। फिर उसके बाद आप जो 11 काले तिल के दाने लेकर आए हैं वह डाल दीजिए और एक छुटकी हल्दी जो आप लेकर आए हैं वह डाल दीजिए। पूज्य दीपा जी के अनुसार इस प्रकार से अगर आप इस विशेष उपाय को 31 अक्टूबर दीपावली में करते हैं तो आपको एक साथ माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है, माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है तथा साथ ही साथ माता तुलसी की भी कृपा प्राप्त हो जाती है। यह उपाय आपके लिए सबसे उत्तम रहेगा अगर आप दीप दान करना चाहते हैं। देखिए, पहला उपाय भी दीप दान के बारे में बताया गया था और यह उपाय भी दीप दान के बारे में बताया गया है। तो इन दोनों उपायों में से किसी भी एक उपाय को आप कर लीजिएगा, आपकी सोई हुई किस्मत भी चमक जाएगी। पूज्य गुरुजी ने स्वयं यह बात कही है। अब जानते हैं गुरुजी द्वारा बता गए तीसरे और सबसे आखिरी उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय के लिए आपको ले लेना है एक लोटा जल। लोटा आप तांबे का ले लीजिएगा। फिर इसी के साथ आपको लेने हैं 11 तुलसी जी के पत्ते। अगर आपके पास तुलसी जी के 11 पत्ते नहीं हैं तो तुलसी जी के पौधे के नीचे एक पत्ता ही अगर गिरा हुआ पड़ा है तो उसको उठाकर उसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। बस आपको एक बात का ध्यान रखना है कि 31 अक्टूबर दीपावली के दिन हम लोग तुलसी जी के पौधे से कोई पत्ती नहीं तोड़ते हैं, इसलिए आप इस दिन पत्ते नहीं तोड़ेंगे बल्कि गिरे हुए पत्ते का इस्तेमाल कर लेंगे। अगर एक पत्ता भी है तो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यह पत्ता आपको इस एक लोटे जल में मिला लेना है और यह जल लेकर आपको पहुंच जाना है किसी भी भगवान नारायण के मंदिर में। आपके घर के आसपास माता लक्ष्मी का अगर कोई मंदिर है या फिर भगवान कृष्ण का अगर कोई मंदिर है या फिर भगवान राम का कोई मंदिर है, यानी माता लक्ष्मी के किसी भी अवतार का अगर कोई मंदिर है तो उसमें आप लेकर यह एक लोटा जल पहुंच जाइएगा और इसे उन भगवान के मंदिर की चौखट में रख दीजिएगा। यह जल आपको समर्पित नहीं करना है, अर्पित नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ उस मंदिर की चौखट में रख दीजिए और 11 बार ओम लक्ष्मी देवीय नमः इस मंत्र का स्मरण करते हुए आपकी जो भी मनोकामना हो, चाहे धन प्राप्ति से संबंधित हो या फिर आप अपने बिजनेस में तरक्की प्राप्त करना चाहते हैं या फिर आप बहुत समय से मेहनत कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं लेकिन नौकरी नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, या फिर आप अपने विवाह के लिए यह उपाय कर रहे हैं या फिर आप अपने घर के लिए यह उपाय कर रहे हैं, किसी भी प्रकार की आपकी मनोकामना है तो उस मनोकामना को पूर्ण करने के लिए माता लक्ष्मी से प्रार्थना कर लीजिए और फिर यह एक लोटा जल ले जाकर आपको पहुंच जाना है किसी भी पीपल के वृक्ष के नीचे या फिर केले के वृक्ष के नीचे या फिर शमी के वृक्ष के नीचे और या फिर आंवले के वृक्ष के नीचे। इन चारों वृक्ष में से जो भी वृक्ष आपके घर के आसपास हो, देखिए सबसे उत्तम होगा
अगर आपके घर के आसपास आंवले का वृक्ष हो या फिर केले का वृक्ष हो, क्योंकि दीपावली के दिन इन दोनों वृक्षों में माता लक्ष्मी का वास होता है और साथ ही साथ पीपल के वृक्ष में भी वास होता है। तो अगर इन तीन वृक्षों के नीचे आप यह जल अर्पित कर देते हैं तो माता लक्ष्मी आपसे बहुत ही जल्द प्रसन्न हो जाते हैं। देखिए, आपको तीनों वृक्षों में या चारों वृक्षों में जल अर्पित नहीं करना है। इन चारों में से किसी भी एक वृक्ष के नीचे इस जल को अर्पित करते जाइए और लगातार ओम लक्ष्मी देवीय नमः इस मंत्र का स्मरण करते जा और अपनी मनोकामना फिर से दोहरा दीजिए जो अभी आपने